कृष्ण। हरि ओम। बोलो श्री भगवद गीता की जय। श्री भगवद गीता 10वें अध्याय का महत्व। 10वां अध्याय। तो भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे भगवद गीता के 10वें अध्याय का महत्व। जय हरि कृष्ण। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ। तू श्रवण कर, जिसके सुनते ही महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में धीरज जी नाम का एक ब्राह्मण था। जय श्री कृष्ण। रहता था धर्मदास हरिभक्त। एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को चल दिया। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो उसका दिल घबराने लगा और चक्कर खाकर एक मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में शिव जी का भृंगी नाम का गण आया। उसने देखा कि वो मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया है और वो मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी ने सुनकर भी चुप ही रहे। फिर वो गया। गण के पुनः जाकर ब्राह्मण को देखा तो इस बार उससे मृत्यु पाया। उसने पुनः भगवान शिव के पास जाकर कहा, हे स्वाभिमान, वो क्या चरित्र मैंने देखा, जिसमें कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसने इसने इतनी भरी जगह पुण्य पाई है, मृत्यु पाई है। चारों बात इसकी भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र में श्री काशी जी गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, कृपा कर बताएं कि इसमें कौन कौन सा पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सुन। एक समय कौशल्या पर्वत पर पार्वती, गौरी और हम बैठे थे। गण भी हमारे पास थे। सब फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन को आया। वो ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। वो सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसका परछावा हंस पर पड़ा। वो हंस अचेत होते ही काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उसी मार्ग से मेरा एक गण भी आ रहा था। उसे अचेत देखकर मेरे पास आया और विनय की कि एक हंस आपके दर्शन को आया था, वो शाम होकर गिर पड़ा है। ये मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तुम शाम वर्ण क्यों कर हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मानसरोवर में कमल फूले थे, मैं उनको ला कर आया। इससे मेरी दृष्टि श्याम हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं हूँ क्या हुआ। ये सुनकर शिव बोले, आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु जी, आप क्या सोचते हैं, इसका प्रसंग मैं सुनाता हूँ। तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूँ तुम कौन हो। तब चतुर्भुज स्वरूप धारे श्याम सुंदर एक पारखद आया और कहा, हे स्वाभिमान, कमल नैनी से पूछो। ये कमल नैनी सब कहेगी। कमल नैनी ने कहा, हे शिव जी महाराज, मैं अपने पिछले जन्म की कथा से कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया था। एक दिन राजा इंद्र का आश्रम चला। इंद्र ने देखा ये ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई और जाकर देखा वो ब्राह्मण एकांत में बैठा है। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई। मेरे अंग पे उसका अंग लगा। तब उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया। कहा, हे पापनी, कमल नैनी हो और जैसे सर्प के अंग हैं वैसे तेरे ही 5 अंग होंगे। तो कमल चरणों के 2 हाथों के ही कमल मुख की जगह। उसी समय में कमल नैनी हो गई। इस सरोवर में 60,000 घोड़ा रहते हैं जो मेरी सुगंध से तप्त हुए रहते हैं। ये बात कहीं नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से लागता है भस्म हो जाता है। कमल नैनी ने कहा, हे अंश, तू कौन है, यहाँ क्यों आया है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि हरि बोल बिहारी की जय। जय श्री कृष्ण। तो ये जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे देश की एक सुष्टुलिंग मात्र हैं। उत्तम है अर्थात हे अर्जुन, भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो तेजस्वी या सुंदर हो उसे मेरा अंश ही जान। भगवद गीता 10 श्लोक 41। हंस ने कहा, हम चार अंश ब्रह्मा के वाहन हैं। इनमें मैं एक हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा से हुई थी। ब्रह्मा को जानता था। मार्ग में मैंने कहा, शिव जी के दर्शन करता चलूं। तब मेरे ऊपर से लांगा तो श्वेत काला हो गया और आकाश में गिर पड़ा। अब तू अपना वृतांत कहा। कमलनी ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था। वो अच्छी बोली बोलता था। मैं उसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भर्ता आया तो मैंने उठकर उसका आदर ना किया। तब उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से न उठी। बहुत समय लगा तो भर्ता ने साफ दिया, तू कमलनी हो। उसकी शुद्ध बुद्धि मुझको अब तक है। पर वो गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैंने भी कंठ किया था। अब मैं किसका पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। ये पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा कान शाम से श्वेत हो जावे। तू इस कमलनयनी की देह से छूट दे ही पावे। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण वहाँ आया और उसने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलनी ने सुना तो तत्काल उसका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा, तुम धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा, ये क्या हुआ? हंस और कमलनी ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है। हमको आशीर्वाद को कृतज्ञ रूप होकर दोनों देव लोक को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 10वें अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना। ये 10वें अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना। इति संपूर्णम 10वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो के बिहारी लाल की जय, मदन गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। 10वें अध्याय का महत्व संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तस्सत्।